ट्रेन शांतिपुर स्टेशन पर देर से पहुंची और डॉक्टर रंजय ट्रेन से उतर गए। वो एक तूफानी रात थी। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। चंद्रमा की शीतल रोशनी ने वातावरण को और अधिक जादुई बना दिया। तेज हवा चलने लगी है। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अलावा कोई भी आम आदमी नहीं है। देर रात हो जाने के कारण डॉक्टर रंजय चिंतित थे। डॉक्टर रंजय ने कुछ देर तक इधर उधर देखा। वो स्टेशन मास्टर के पास गए और पूछा, मुझे शांतिपुर गांव के मैदान में जाना है, मैं इतनी रात को कैसे जाऊं? स्टेशन मास्टर ने बहुत रूखेपन से कहा, इस अंधेरे में स्टेशन से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा बाहर आपको कोई वाहन भी नहीं मिलेगा। लगता है थोड़ी देर बाद तूफान आएगा। शांतिपुर में तूफानी रात बहुत ही अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता है। उससे अच्छा आप रात यहीं गुजार लो, कल सुबह चले जाना। समझाने के बावजूद भी डॉक्टर रंजय स्टेशन से बाहर आ गए। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ है। तेज हवा चल रही है। तूफान आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बाहर कोई नहीं है और न ही कोई साधन है। डॉक्टर रंजय को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अचानक उसके कानों के सामने एक अजीब सी कर्कश आवाज सुनाई देती है, बाबूजी आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर पीछे मुड़ा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि अचानक एक रिक्शा वाला कहां से आ गया। मैं शांतिपुर के मैदान में जाऊंगा, कृपया मुझे वहां तक छोड़ दोगे? आधी रात हो गई है। पैसे की चिंता मत करो, तुम जो भी पैसा चाहोगे। चिंता मत करिए, मैं आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। डॉक्टर साहब रिक्शे में बैठ गए। रिक्शा चलने लगा। हवा तेज हो रही थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी। पास ही कहीं एक लोमड़ी की आवाज सुनाई दी। हालांकि डॉक्टर अकेले जा रहे थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अकेले नहीं है। उसके आसपास कोई और भी है। उसके पास कोई फुसफुसा रहा था। उसने चारों ओर देखा और बेहतर ढंग से देखने की कोशिश की। चांद काले बादलों से ढका हुआ है, इसलिए इस घने अंधेरे में रिक्शे वाले के अलावा कोई नहीं देख सकता। अचानक कुछ गली के कुत्ते आ गए और रिक्शे के सामने इकट्ठा हो गए। रिक्शे को अजीब तरह से देखकर वे चिल्लाने लगे और थोड़ी देर बाद वे डर गए और अचानक भाग गए। कुत्तों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई अलौकिक चीज देखी हो। कुत्तों के व्यवहार से डॉक्टर काफी डर गया था। डॉक्टर ने अपने ध्यान भटकाने के लिए रिक्शे वाले से पूछा, क्या आसपास कोई अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र है? यहाँ चिकित्सा व्यवस्था? हम लोगों के यहाँ कोई अस्पताल नहीं है बाबूजी। लोगों को वैसे ही चिकित्सा नहीं मिलती। इलाज ना होने के कारण मर जाते। हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता, कभी भी नहीं सोचा किसी ने। लेकिन आप चिंता करिए मत बाबा, आपको आपकी जगह में सही से पहुंचा दूंगा। यहाँ से लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। अचानक एक छोटी सी काली बिल्ली रिक्शे के सामने कूद पड़ी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय झलक है। बिल्ली ने इतनी अजीब तरीके से आवाज लगाई जो सामान्य नहीं है। आधी रात को ऐसी शांत सड़क पर बिल्ली की रहस्यमय आवाज ने डॉक्टर को डरा दिया। रिक्शे ने अचानक झटका दिया। डॉक्टर का रिक्शे से संतुलन लगभग बिगड़ गया। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन उसे एक बहुत भयानक चीज दिखी। चांद की रोशनी में रिक्शे की परछाई सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन रिक्शे वाले की परछाई नहीं पड़ रही थी। उसने देखा कि उसकी परछाई सड़क पर पड़ रही है।
डॉक्टर बिल्कुल भी घबराया नहीं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अचानक डॉक्टर को महसूस हुआ कि रिक्शे की बगल वाली सीट पर खाली हिस्से में सिर पर घूंघट ओढ़कर एक महिला बैठी है। हालांकि डॉक्टर उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उसकी लंबी सांसों की आवाज सुनकर उसे अपने बगल में एक सफेद साया की उपस्थिति का एहसास हुआ। डॉक्टर को यह भी महसूस हो रहा था कि रिक्शे के ठीक पीछे एक आदमी तौलिया से अपना चेहरा ढके हुए है, हवा में तैर रहा है। हालांकि ये आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर को एहसास होता है कि उसके आसपास वो अदृश्य शक्तियां प्रकट हो गई हैं, जिन्होंने उसे घेर लिया है। यहाँ सभी इलाज के बगैर ही मर जाते हैं। कोई बीमार को देखने नहीं आता है, किसी को हमारी परवाह नहीं है। लेकिन जब आ चुके हो आप, मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। यहाँ से लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। मोहतीन वाह, इस गांव में कोई डॉक्टर आया है। डॉक्टर रंजे को एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े खतरे में। उसे याद आया कि उसके बैग में माँ काली की ताबीज पड़ी है, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। साथ ही एक छोटी हनुमान जी की मूर्ति भी है। उसे ये एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो एक अलौकिक वातावरण तक ही सीमित है और धीरे धीरे मौत की अंधेरी खाई की ओर बढ़ रहा है। अचानक उसे सड़क के किनारे एक छोटी सी हनुमान मंदिर दिखाई दी। उसी क्षण निर्णय लेते हुए वह जीवित रहने की बेताब कोशिश में रिक्शे से सड़क पर कूद गया। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे धूल भरी हवा का तूफान उसकी ओर आ रहा है। किसी तरह उसने अपना शरीर खींचा और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर पहुंचकर मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को गले लगा लिया। फिर थोड़ा घबराते हुए वह कुछ मोमबत्तियां ढूंढने लगा, जो उसके बैग में ही थी। अंधेरे के बावजूद उसे एहसास हुआ कि मंदिर के बाहर एक तूफान मंदिर के चारों ओर घूम रहा था। उसी समय उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी। बहुत दिन बाद एक डॉक्टर मिला है। हम लोग आपको अपने साथ लेके जाएंगे। हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। यहाँ से आप लौट नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर ने होश नहीं खोया। किसी तरह मोमबत्तियां जलाई। माँ ने काली माँ की ताबीज और अपनी झोली में रखी छोटी हनुमान जी की मूर्ति को दोनों हाथों से पकड़ लिया और रात भर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। अदृश्य आकृतियां ने मंदिर के चारों ओर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन वे मंदिर के भीतर नहीं पहुंच सके। धीरे धीरे सुबह का उजाला हुआ। डॉक्टर अब और नहीं सह सकता, बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सर, डॉक्टर साहब, मैं भोला हूं, कंपाउंडर भोला। उठिए संजय सर, उठिए उठिए संजय सर, उठिए। डॉक्टर साहब, मैं भोला हूं। डॉक्टर ने आंख खोलकर देखा, सुबह हो गई है। मेरे घर में कोई बहुत बीमार था। क्षमा करें साहब, मैं कल आपको लेने नहीं आ सका। आप इतनी देर से क्यों आए हैं? मेरी ट्रेन बहुत लेट थी। साहब, रात को आपका इस इलाके में आना ठीक नहीं है। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। क्या बात है? भोला ने एक नजर डॉक्टर की ओर देखा, फिर कहने लगा, सर, ये इलाका पूरी तरह से वीरान है। यहाँ कोई नहीं आता। अब चूंकि सरकार ने यहाँ मेडिकल कैंप लगाने का फैसला किया है,
ठीक 10 साल पहले सरकार ने एक बार यही फैसला लिया था। नए नए पास हुए डॉक्टरों को यहाँ भेजा गया था। मकसद था एक ऐसी चिकित्सा शिविर स्थापित करने के लिए, लेकिन कुछ जहरीली रसायनों के फैलने के कारण पूरे गांव का सफाया हो गया। डॉक्टर इतने डरे हुए थे कि गांव वालों को बचाने की कोशिश किए बिना भाग गए। इलाज के बिना पूरा गांव मर गया, एक दर्दनाक मौत। उस समय से लेकर अब तक इस गांव में कोई भी नहीं आया है। यहां तक कि जिन कुछ डॉक्टरों ने इस गांव में आकर मदद करने की कोशिश की, वे दिन के अंत में डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गए। लेकिन क्या इसके पीछे कोई कारण है? जो लोग बिना इलाज के जहरीली केमिकल के कारण मर गए, उनकी आत्माएं अब इस क्षेत्र की सीमाओं पर घूमती है। उनकी आत्माएं उन डॉक्टरों से बदला लेना चाहती है जो बाद में उनकी मौत से भाग गए थे। इसलिए जो भी डॉक्टर पैर रखता है इस गांव में, वो भयानक चीज अनुभव करता है। अब वे आधी रात को गांव में घूमते हैं, और अगर उस समय कोई डॉक्टर आता है तो उसे भी आपकी तरह खतरे का सामना करना पड़ता है। बिना जाने आप खतरे में पड़ गए हैं। मैं तो कहता हूँ आप यहाँ बिल्कुल भी मत रुको साहब, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। इतने दिनों तक इस गांव में कैसे जीवित रहे? अरे साहब, मुझे तो रुकना ही पड़ेगा। मेरे पास माँ काली की ताबीज है। मैं बुरी ताकतों से पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं आपके साथ हूँ। फिर भी बेहतर होगा कि आप वापस चले जाते। मुझे इसका इलाज खोजना होगा। मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा कर्तव्य लोगों की बीमारियों को ठीक करना है, और जब तक आप सुरक्षित महसूस करते हैं, आप इस काम में मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर आखिरकार शांतिपुर गांव के मैदान में पहुंच गया, और उन्होंने और कंपाउंडर भोला ने एक चिकित्सा शिविर लगाया। कुछ मरीज आसपास के इलाकों से आए थे। डॉक्टर ने केवल उनका निशुल्क इलाज किया, बल्कि उन्हें कुछ दवाइयां भी दी जो अपने साथ लाए थे। धीरे धीरे शाम होने को आई। सर, अंधेरा हो गया है, चलो वापस चलते हैं। अब यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। चिंता मत करो, मैं उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। उन्हें आने दो। उनके पास मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनके साथ क्या हुआ, समझाना चाहता हूं। वे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के शिकार हैं, तो वे डॉक्टर से बदला क्यों ले रहे हैं? समझाने की जरूरत है। स्टेशन मास्टर ने भी मुझे चेतावनी दी थी। भोला, तुम अब घर जा सकते हो। मैं बाकी का ख्याल खुद रखूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो। मेरी इतनी मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद। भोला निराश होकर धीरे से वहां से चला गया। रात के 9 बज रहे थे। सब कुछ समेटकर जैसे डॉक्टर अपना खाना खत्म करके बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया। डॉक्टर जमीन पर गिर पड़े। दूसरे वार के दौरान उन्होंने अपना बायां हाथ उठाकर विरोध करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर रंजय का बायां हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। आंखें धुंधली होने लगी। बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। दर्द से उनका सिर फटा जा रहा था। आखिरी क्षण में उसने धुंधली दृष्टि से भी हमलावर को पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि कंपाउंडर भोला था। लेकिन भोला ने क्यों मारा? भोला जोर जोर से हंस रहा था। हा 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 हा। मैंने कई बार कहा था इस क्षेत्र को छोड़ दो। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश भी की थी, पर नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। बिना सोचे समझे इस मामले को सुलझाने लग गए। लेकिन आप ये कैसे करते? कैसे करते? भोला ने एक पल के लिए सांस ली, फिर शुरू हो गया। 10 साल पहले शांतिपुर और उसके आसपास के कई मरीज यहाँ मुफ्त इलाज के लिए इकट्ठा हुए थे। मैंने अकेले ही उन्हें मार डाला। मैंने ही उनके भोजन पानी में
आर्सेनिक मिलाया था। मैंने ही दहशत फैलाई, डॉक्टरों को ये कहकर गुमराह किया कि ये एक बीमारी है, अज्ञात जहर। अगर जीना चाहते हो तो भाग जाओ। जीवित गरीब ग्रामीण लोगों को किसी की परवाह नहीं है, लेकिन जब वे मर जाते हैं तो उनके जिगर, गुर्दे, यहाँ तक कि बाल भी विदेश में काले बाजार के अंग विक्रेताओं के उच्च दामों पर बेच दिए जाते हैं। मैं एक कंपाउंडर हूँ। मैंने सीखा है कि शरीर से अंग कैसे निकाले जाते हैं। मैंने बहुत पैसा कमाया इसी एक घटना से। पैसा मेरे पास संभाल कर रखा हुआ है। 10 साल में किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। रहस्य का पर्दा कैसे हटा सकते हैं? अचानक किसी ने डॉक्टर के कान में कहा, उसके गले से वो ताबीज छीन लो। 10 साल से हम लोग कोशिश करके भी कुछ भी नहीं कर पाए। वो अभी भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि किसी के पास अगर भगवान का दिया कुछ होता है तो हम उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर को एहसास हुआ कि ये वही आवाज है जो उसने कल रिक्शे में आते हुए सुनी थी। अचानक डॉक्टर को भोला के पीछे एक सफेद आकृति खड़ी दिखाई दी। आकृति में उग्र छवि है। वो कोशिश करता है लेकिन भोला को छू नहीं पाता। उस ताबीज को उतार लो, उसके बाद देखो क्या होता है। बच्चे, बूढ़े और औरत मिला के वो 30 लोगों का खून कर चुका है। हम लोग इसको सिर्फ मारेंगे ही नहीं, इसको नरक में ले जाएंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप हम लोगों का साथ दो। बहुत हुआ, बहुत समय बर्बाद हो गया है। हा 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 हा। अपने निर्माता से मिलने की अब आपकी बारी है। हा 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 हा। सफेद आकृति भोला के पीछे खड़े होकर अफसर की प्रतीक्षा करने लगी। भोला ने अपनी लोहे की रॉड पकड़ ली, पूरी ताकत से उसके सिर पर वार करने की कोशिश की। डॉक्टर ने किसी तरह शरीर को आगे की ओर दबाया और पलटवार किया। भोला को जमीन पर गिराने की कोशिश की। भोला को अचानक आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। एक क्षण में उसने डॉक्टर की नाक पर निशाना साधा और मुक्का मारने लगा। डॉक्टर रंजय को गड़गड़ाहट हुई और उनकी नाक से खून निकल आया। डॉक्टर ने हार नहीं मानी, अपनी पूरी ताकत जुटाई और भोला की नाक और पेट पर मुक्के मारने लगा। पेट में मुक्का लगने के बाद भोला थोड़ा आगे की ओर झुका। वह थोड़ा बेचैन हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और उसी समय डॉक्टर ने भोला की गर्दन से लटक रहे ताबीज को छीन लिया। जैसे ही भोला खुद को छुड़ाने के लिए सीधा हुआ, डॉक्टर ने उसके हाथ में जो ताबीज कसकर पकड़ रखा था वो टूट गया और डॉक्टर ने उसे पलक झपकते ही दूर फेंक दिया। नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। अचानक कई लोग एक साथ भयानक आवाज में हंसने लगे। अब तुम कहाँ जाओगे? हम लोग तुमको नरक में ले जाएंगे। तुम्हें पैसों के लिए हमें मारा है ना? तुम्हें बहुत दुख दिए हैं हम लोगों को। जहरीले पानी पिला के हम लोगों को तुमने मार दिया और तुमने हम लोगों को मरते हुए देखा। हम लोगों के मजे हुए। अभी तुमको मरना होगा, खतरनाक मौत। सफेद आकृतियों ने भोला को चारों ओर से घेर लिया। भोला चिल्लाने लगा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तुम जैसा पापी नरक में जाए।
और नरक के आग में जलते रहो। उसकी आवाज को दबाते हुए एक भयानक हंसी सुनाई दी। वो सफेद आकृति थोड़ी देर तक भोला के आसपास घूमती रही और फिर भोला को लेकर गायब हो गई। डॉक्टर के सामने 3-4 सफेद आकृतियां प्रकट हुई। हम लोग हमेशा आभारी रहेंगे आपके पास। आपने हमारी मदद की। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप ही की वजह से हम लोगों को 10 साल बाद मुक्ति मिली है। अब हम आत्माएं यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग बदला लेने के लिए इतने लंबे समय तक भटक रहे थे। आज हम लोग सफल हो गए हैं। सिर्फ एक विनती है कि हम जैसे लोगों के साथ रहे। हम जैसे लोगों की आपकी मदद की बहुत जरूरत है। वास्तव में आपका क्या मतलब है? आप ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता। आपके पास भगवान का दिया हुआ शक्ति है। आप वो काम कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। आपकी दृष्टि ही एक उपहार है। जैसे जैसे आकृतियां गायब हो गई, डॉक्टर रंजय सोचते रहे और बुदबुदाते रहे। क्या सच में मेरे पास देखने की विशेष शक्तियां हैं? इसलिए मैं निराकार मृत लोगों की आत्माओं को देख सकता हूं।